स्कॉलरशिप प्रोग्रेस कार्ड जो आपका सर्वेक्षण के रिजल्ट्स आए, हमारे कम आने का कारण क्या था कि हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में नहीं आ रहे। हम पुराने तरीके से चल रहे हैं, पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। वही आपके क्वेश्चन, अगर इसको 10 मार्क्स का पेपर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारी कोशिश होती है 4 या 5 क्वेश्चन डालने की, हम उसी में कवर कर लेते हैं। लेकिन हम कॉम्पिटेंसी में नहीं आ रहे। कॉम्पिटेंसी में क्या होता है कि आपको हर एक चीज कवर करनी है। हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी को फॉलो करना होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें कुछ क्वेश्चन रिमेंबर के डालने हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होने चाहिए, अप्लाइंग के क्वेश्चन होने चाहिए, एनालाइज के क्वेश्चन होने चाहिए, इवैल्यूएट के क्वेश्चन होने चाहिए और ट्रेड के क्वेश्चन होने चाहिए। अगर सभी का मिक्सचर होगा तभी हमारा काम चलेगा। आपके जो हमारे पेपर्स में हॉट क्वेश्चन और जिसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन होते कम से कम 1-2 जरूर होने चाहिए, ताकि जो लेवल है बच्चों का बढ़ सके। तभी जो है हम नेशनल लेवल में कम्पीट कर सकते हैं। अब इसके लिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे जो पेपर आप सेट करते हैं, नॉलेज बेस्ड पेपर होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन पेपर होना चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पेपर होना चाहिए। आपको इसमें बात करनी होगी। जब हम टीचर जो है एमसीक्यू बनाता है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो डिस्ट्रैक्टर्स जो है, हम जब ऑप्शन देते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो एज के हिसाब से एक्टिवेट होने चाहिए और कभी भी उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं आता है। जो डिस्ट्रैक्टर है अगर उसका आंसर पॉइंट्स में है तो हर एक ऑप्शन जो है पॉइंट्स में होना चाहिए, तो सही वैलिड वही माना जाता है। जब उसके बाद हम केस स्टडी की बात करते हैं, आप एक पैराग्राफ दीजिए, पैराग्राफ देने के बाद जो है क्वेश्चंस को आप उसको सॉल्व करने के लिए बोले, इससे कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। आप एक्सर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बच्चे को दे सकते हैं। एक्सर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आप सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट करना, कौन सा पहले स्टेप है दूसरा स्टेप आएगा, बच्चे जो है वो उस पे फॉलो करेंगे, तभी कॉम्पिटेंसी रियल आउटकम्स जो है आपके नजर आएंगे। NCERT site, you must have seen under PME Vidya digital initiatives, there are n number of initiatives over there. They have mentioned Diksha over there, Nishtha, PME Vidya DTH channels, Parshas, and so many. But if you want to explore all of these at one platform, they have also created an app in the name of PME Vidya app. You must have heard about PME Vidya app. हमने कोशिश भी करी है कि इस ऐप, दिस इज ऑल इन वन ऐप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, दिस इज गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है, ऐप है, तो इट इज यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि ये कोई ऐप डाउनलोड करनी है कि नहीं करनी है। आई विल लेट यू नो कि कैसे इसका प्रोसीजर है डाउनलोड करने का। जो पीएमई विद्या का हमें टारगेट मिला था, तो हमने ये जो ऐप है हमने डीएनओ के थ्रू और इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑर्डर निकलवाया था कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ऐप का यूज करो, रजिस्टर करो। तो अक्रॉस इंडिया 200 38 के करीब स्टेट्स है, चैनल्स तो 200 हैं, तो 38 के करीब स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और ऑटोनमस बॉडीज हैं। तो उनमें क्या है, हमारी जो यूटी है एक टॉप, इट इज लिटरली ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपकी भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि आप लोगों ने भी करा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं करा स्टिल, यू जस्ट go on the Play Store, download this app and register yourself for digitally connect with the educational content provided by the NCERT, SCERT that is available on this site.